क्वेश्चन 7 ये है, देखो x cos y by x प्लस y sin y by x। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में है ऐसे, और इस ब्रैकेट के बाहर है फिर यहाँ पे y dx इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर है y sin y by x माइनस x cos y by x। और इसके बाहर है मल्टीप्लाई में x dy। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। आप बस मेरे को ये बता दो, इसमें सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? y by x दिखाई देता है, करेक्ट। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम y by x को t पुट करेंगे, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू tx हो जाएगा। अगेन दैट इम्प्लाइज dy ओवर dx निकालेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट करेंगे t और x को। t को छोड़ते हैं x का करते हैं 1 हो जाता है, प्लस x को छोड़कर t का करते हैं dt ओवर dx हो जाता है। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से dy by dx चाहिए। जरा ध्यान से लिखना जरा इसको, देखो dy के नीचे मैंने dx लिखा, ये जो dx है ये इधर dy के नीचे आ गया इस जगह पे। तो उधर क्या बचा, पहले उधर का लिखो, उधर बचा x cos y by x प्लस, ये उल्टा मत कर देना बस, ये बहुत सारे बच्चे इसको उल्टा कराते हैं, जो ऊपर होना चाहिए वो नीचे हो जाता है। और इसके साथ यहाँ बचा y, और जो dy वाली वैल्यू है वो नीचे जाएगी जो dy के साथ है। dy के साथ क्या वैल्यू है, y sin y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, वैसे तो बेसिक से अलजेब्रा है। और यहां पर आएगा आपका x। एक मिनट से बच्चे वेटिंग रूम, मैंने सिर्फ 2 स्टेप लिखे हैं, क्या ये क्लियर है दोनों स्टेप? yes sir चलो भाई काम करो, इसमें dy by dx को सब्स्टिट्यूट करो, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू, और इसमें जितने y दिखाई दे रहे हैं सबको tx पुट करो, और जो y बाई एक्स उनको t पुट करो। जरा ये वाला काम आप करो, जितने y दिखाई दे रहे हैं सबको tx, जहां y अपॉन एक्स है वहां t, x को x रखना, तो आपका यहाँ से y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। फिर वेरिएबल सेपरेट करते हैं, देखो 75% क्वेश्चन बिना डिफरेंशिएशन बिना इंटीग्रेशन के खत्म हो जाता है, 75%। 3 नंबर का होगा तो मान लो 2 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे वहां तक पहुंचने में। यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, फिर इक्वल टू, जैसे ये x है ये x ही रहेगा, फिर ये हो गया cos t प्लस ये y हो गया, y के प्लेस पर आ गया tx sin t, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ब्रैकेट के बाहर आ गया tx, फिर ये होल डिवाइड में आ जाओ आप, होल डिवाइड में y की जगह tx, ये sin t माइनस x cos t, और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट के बाहर x। अब आप देखो इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल कर लो, ये बाहर वाला x बाहर वाले x से कैंसिल, ब्रैकेट में से एक x कॉमन आ रहा है, नीचे से भी एक x कॉमन आ रहा है, वो भी कैंसिल कर दो। देखो ये मैंने x कॉमन लिया समझो, और ये नीचे कैंसिल हो गया। अब आप पहले बचा हुआ लिख लो जरा, यहाँ पे क्या बच गया, फिर इस वाले t को माइनस में लाएंगे ना, देखो यहाँ पर ये बचा गया t cos plus t square sin t राइट। over t sin t minus cos t। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये ऊपर बचा t cos t प्लस टी स्क्वायर साइन टी, बिल्कुल ठीक, एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपका बच गया t साइन टी माइनस कॉस टी। ठीक है, अब ये बच गया ना, अब इस वाले t को उधर ले जाके माइनस करो और एलसीएम ले लो, जरा करो जरा ये वाला स्टेप अपने आप, एलसीएम लेके मुझे बताना कि क्या बचा फाइनली सॉल्व करके। 9.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। 9.5 वैसे तो पूरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड मान के चलो आ जाएगा। 2t cos t upon t sin t minus cos t। एक बार फिर से बताना क्या बचा। 2t cos t upon
t sin t minus cos t. ओके ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। तो भाई मैं ऊपर का ना क्वेश्चन रब कर रहा हूँ सो दैट मुझे पेज ना टर्न करना पड़े। ये मैंने क्वेश्चन रब कर दिया है बस। ये इधर तो आपके पास बचा होगा dt बाई डी एक्स इंटू एक्स, और उधर आप बचा रहे हो, उधर बचा है 2t cos t डिवाइडेड बाई t sin t माइनस cos t। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, देखो दैट इंप्लाइज ये t sin t माइनस cos t वाला ब्रैकेट जाएगा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में dt के पास, t sin t माइनस cos t। सर हाँ बोलो शुभम। सही, ये तो कर चुके हैं हम। ये वाला क्वेश्चन ना दिखने में वैसा ही है, लेकिन ये 9.5 का 7th है। हमने जो किया था वो एग्जाम्पल था, दोनों लगभग बिल्कुल एक जैसे ही हैं। देखो ये इंटीग्रेशन भी वही आ रहा है इसके अंदर। ओके सर। अब आप ध्यान से देखना, मैंने ना 2 को नहीं लिया डिवाइड में, 2 को मैंने उधर ही छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास अब चला जाएगा dx, ये 2 के साथ dx चला जाएगा और dx के साथ में डिवाइड में x चला जाएगा। बाकी मर्जी है आपकी, अगर आप 2 को यहाँ भी लेकर आते नीचे तो मैं उस 2 को यहाँ से उठा के बाहर रख लेता। अब मेरे को बता दो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के प्रिमिटिव्स क्या होंगे। log t cos t is equal to 2 log x plus log c. करेक्ट। देखो इधर का डेरिवेटिव एक बार जरा ध्यान से देख लिया करो, t cos t का डेरिवेटिव क्या ये पूरा ऊपर वाला है? ध्यान से देख के बताओ। यस सर। पूरा माइनस साइन का फर्क तो नहीं आ रहा? एक बार चेक कर लो जरा। आ रहा है। आ रहा है ना, तो इसलिए माइनस लॉग टी कॉस टी होना चाहिए। व्हाट इट, आप देखो डिफरेंशिएशन इसका ना, इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर है, ये पूरा ऊपर है, लेकिन आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो एक माइनस साइन का फर्क आएगा। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, जैसे टी को छोड़ा कॉस टी का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस साइन टी होता है, तो माइनस टी साइन टी आया, प्लस अब कॉस टी को छोड़कर टी का किया तो टी का 1 आ गया। तो ये ऊपर का आ तो रहा है लेकिन एक माइनस साइन के साथ में आ रहा है। तो आपको इसका प्रिमिटिव क्या लिखना होगा, ये राइंड अप कर देता हूं मैं। आपको इसका प्रिमिटिव लिखना होगा, इसका मतलब माइनस लॉग टी कॉस टी इज इक्वल टू 2 log x, 2 के साथ ये log x आ गया, एंड प्लस log c। ठीक है, अब इस माइनस का क्या करोगे, ये जो माइनस आ गया लॉग तो उड़ाना है हमें, देखो यहाँ से, लेकिन ये पावर माइनस में भेज के रेसिप्रोकल कर। राइट बिल्कुल, ये इसको पावर में भेज दो, टी कॉस टी की पावर -1, या उल्टा करके लिख लो इसको डायरेक्ट। देखो ये ऐसे बन गया 1/t cos t बन गया ये, और उधर जरा दोनों लॉग का एक लॉग बना के एलिमिनेट करके बताना क्या लिख दूं। 2 X log log x स्क्वायर c। हाँ तो लॉग तो हटा दिया ना मैंने, तो मैंने क्या लिख दिया, खाली एक्स स्क्वायर सी, बस ठीक है। अब ये, अब इसमें टी की वैल्यू पुट करके छोड़ना चाहो तो छोड़ दो आंसर को। डन सर। तो टी की वैल्यू y बाई एक्स रखनी है, उसमें पुट करके छोड़ दो। 7th क्वेश्चन है 9.5 का, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। एक ये और एक मैंने आपको करवाया था लास्ट क्लास में एग्जाम्पल, दोनों बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन भी दोनों का देखो एक जैसा आता है लास्ट में। 9.5 आपने भी मेरे को बताना ऑनेस्टी से किया है नहीं किया, अगर नहीं किया तो मुझे देखो करवानी होगी, मैं छोड़ नहीं सकता इस एक्सरसाइज को। कर लिया सर। कोई क्वेश्चन सर 2 क्वेश्चन है सर। पूछ लो अगर कोई क्वेश्चन है तो, कम से कम सर, जिन्होंने 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 9 और 10 मैं आपको भी करवा देता हूँ। ये लो 9 और 10 करके हम इसको वाइंड अप करते हैं। मैं फिर बोलूंगा अगर नहीं किया तो कर लेना, नहीं होता है कोई बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होता है, नहीं होना क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ना करना बहुत बड़ी बात है। y dx फिर है x log, ये 9th क्वेश्चन है, y अपॉन x, उसके बाद है dy, फिर है यहाँ -2x dy। अच्छा क्या दिखाई दिया आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ दिखाई दिया? y तो by y x. बाय x। डिवाइड बाय करेंगे पहले। हाँ, चलो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, हम तो पहला काम यही करते हैं ना, हम y बाई एक्स को t रखते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होता है। उसके बाद हम दैट इम्प्लाइज करके लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू dx, उसके बाद दैट इम्प्लाइज करके हम लिख देते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू t प्लस x dt बाई dx। हमारा पहला काम होता है, ये स्टेप कर लो भाई। अब इसमें से dy बाई dx निकालना है। अब सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, कोई कैसे निकाले कोई कैसे निकाले। जैसे आपने बोला डिवाइड dx कर लेते हैं, तो मुझे ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है ये, तो फर्स्ट टर्म को dx से डिवाइड किया y बन गया, सेकंड टर्म को dx से डिवाइड किया तो x log y अपॉन x, और ये बन गया dy अपॉन dx। फिर ये -2x, यहाँ पर भी ये बन गया dy अपॉन dx। बिल्कुल ठीक है जी,
इक्वल टू 0। अब इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ गया x log y बाई एक्स माइनस 2x, और इसको उधर भेज दो, इस वाले प्लस y को उधर भेज दो माइनस y, और अब dy बाई डी एक्स की फाइनली वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस y अपॉन 2x माइनस x log y बाई एक्स। शायद आप समझ पाओ मैंने ये क्या किया, माइनस y गायब कर दिया। कहाँ गया वो माइनस? डिनोमिनेटर। यस, वो माइनस डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया है। कोई करना जरूरी नहीं है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई बात नहीं। अब आप एक काम करो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स पुट करो और y को tx पुट करो और y बाई एक्स को t पुट करके वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन तक पहुंचो। सर मैंने सर y माइनस वाई कॉमन नहीं लिया था, मतलब सर तो इंटीग्रेशन आ रहा था log t माइनस 2 डिवाइड बाई t माइनस t log t, और सर उस साइड dx की फॉर्म में आ रहा था 1 बाई x, तो सर उसका तो हो जाएगा, लेकिन सर t की जो टर्म आ रही थी उसका नहीं हो रहा डिफरेंशिएशन। अच्छा चलो, मैं एक काम करता हूँ, मैं भी ना माइनस कदम नहीं करता, मैं आपके हिसाब से चलता हूँ ना, फिर तभी हम आपस में मैच कर पाएंगे। मैं काम करता हूँ, इसको माइनस लिख लेता हूँ और नीचे जैसे आपने किया वैसे ही लिख लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मली बच्चे माइनस कॉमन नहीं लेंगे, अभी मैंने तो ले लिया। चलो, तो x log y बाई एक्स माइनस 2x से लिख दिया, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। dy बाई डी एक्स के प्लेस पर आएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। जरा कोई बच्चा बोल देना भाई, जरा मेरे को टर्न करना पड़ेगा नहीं तो पेज। y की जगह तो माइनस टी एक्स, नीचे जरा बोल दो क्या क्या लिखना है। सर x log y बाई x, नहीं, x log t हो गया ना वो तो, सर x log t माइनस 2x, माइनस 2x। x को कॉमन लेके x को उड़ा दो यहाँ से, ठीक है, ये x कॉमन ऊपर से, नीचे से भी कॉमन। अब ये आ गया x डी टी बाई डी एक्स। अब इस t को उधर भेजेंगे माइनस में, इसको लिख लेते हैं पहले, ये बचा। यहाँ पे t आ गया माइनस में, एलसीएम देंगे इसका, एलसीएम आ जाएगा log t माइनस 2, यहाँ पर आएगा माइनस t log t, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2t। तो 2t में से ये वाला t माइनस करके फाइनली ये बचेगा, देखो t माइनस t कॉमन 1 माइनस log t अपॉन log t माइनस 2। बोलो भाई ये सही में आता है? इतना एलसीएम वाला पार्ट किया है, ज्यादा कुछ खास नहीं किया है। यस सर। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो ये dt के साथ तो पहुंचेगा भाई log t माइनस 2, ये तो पहुंचा dt के साथ, और डिवाइड में आएगा t ब्रैकेट 1 माइनस log t, ये ब्रैकेट डिवाइड में, और उस साइड पे आएगा dx अपॉन x। ठीक है जी, यहां तक हम पहुंच जाते हैं। ये 75% क्वेश्चन माना जाता है सॉल्व किया हुआ, 3 में से 2 तो कहीं नहीं जाते, कई बार टीचर 1.5 भी दे देते हैं, लेकिन 2 नहीं जाएंगे अगर 3 का भी आएगा तो। अभी बोलो कैसे करना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, मुझे तो कुछ दिख रहा है भाई, ये t दिख रहा है मुझे नीचे, और मुझे ये भी दिख रहा है ये किसका डेरिवेटिव होता है, 1 अपॉन टी। log t को z ले लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। आप एक काम करो ना, इस पूरे 1 माइनस लॉग टी को ले लो, ये सिंगल डिजिट बन जाएगा, देखो 1 माइनस लॉग टी को z ले लो, तो 1 का तो 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल्स टू डी जेड। ठीक है, वापिस आ रहे हैं हम, देखो इंटीग्रेशन में, अभी वापिस आ जाओ जरा। अब जरा मेरे को ये बताओ, यहाँ log t की वैल्यू क्या पुट करोगे इस जगह जब वापिस आओगे ऊपर? तो z 1 minus z। 1 माइनस 1 1 प्लस माइनस नहीं, 1 माइनस जेड, भाई log t तो उधर जाएगा ना, z इधर आएगा माइनस में, तो 1 माइनस जेड माइनस 2, ठीक है, और डी टी बाई टी की जगह आएगा माइनस का डी जेड, और नीचे बनेगा आपका कंप्लीट एक जेड। ऊपर अगर आप सॉल्व करते हो ना पूरा, तो -1 माइनस जेड का माइनस बाहर कॉमन, ऊपर बचेगा 1 प्लस जेड अपॉन जेड एंड डी जेड। अब इस जेड को अलग अलग कर दो, 1 बाई जेड प्लस 1 डी जेड, और उधर वो चल ही रहा है, मैंने उसको लिखा नहीं, वो चल रहा है मान लो उधर। अब बोलो इधर का प्रिमिटिव लेफ्ट हैंड साइड का, जेड में बोलो log पहले, z प्लस log z z plus z। log z प्लस z, ठीक है, और इक्वल टू log x प्लस log x plus log c। ठीक है, log c ना ऐड करो तो चलेगा, क्योंकि इस बार सारे log में नहीं आए ना। log Yes। z प्लस z इक्वल टू, मर्जी है, मान लो आपने कर भी लिया तो कोई कैंसिल थोड़ी कर देगा, ये लो मैंने भी कर लिया, चलो उसमें क्या हो गया, log c। अब एक काम करते हैं, log वाले सारे एक तरफ कर लेते हैं भाई, तो z को यहाँ रहने दो, उधर मैं लिख रहा हूँ देखो ध्यान से, c x अपॉन z, आता है समझ में वाला स्टेप? यस सर। अच्छा z क्या है, जरा z को बताओ भाई, z क्या लिया था हमने?
1 माइनस लॉग minus टी log t. 1 माइनस लॉग टी, इधर ये लॉग सी एक्स और यहाँ पर भी 1 माइनस लॉग टी। अब ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे इसमें, है ना, क्योंकि आंसर बड़ा खतरनाक सा बनता जा रहा है। कोई बात नहीं, वैसे ही छोड़ेंगे। देखो अब टी के प्लेस पर y अपॉन एक्स, उधर लॉग मॉडुलस में सी एक्स 1 माइनस लॉग टी, टी के प्लेस पर यहाँ पर भी y अपॉन एक्स। अब चाहो तो आप छोड़ दो, और अगर कुछ और करने का मन कर रहा है तो इस log y बाई एक्स को इधर लाके प्लस करो और दोनों log को एक log में कन्वर्ट कर दो, उधर वाले 1 को log ही लिख लो, log से log हो जाएगा। करने का मन कर रहा है तो कर सकते हो, देखो, और नहीं तो कोई बात नहीं, कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला। हम इस log c को ना भी ऐड कर दें ना, हम यहाँ पे c ऐड करके बस वैल्यू पुट करके छोड़ दें तो भी करेक्ट होगा। हम तो फिर भी इतना कर लेते हैं, कोई इतना भी नहीं करता। सर नहीं तो हम 1 को log 0 लिख सकते हैं, फिर वहाँ ना LHS ना में ना log ना सर्कल। ना ना 1 log 0 नहीं होता बेटा। log 0 तो लिख लो कहीं पे कॉपी पे, नॉट डिफाइंड वैल्यू है। 1 को, हाँ, अब जैसे मैं वही बोला, आप 1 को लिखना चाहो ना तो log e लिख सकते हो विद बेस e, क्योंकि ये भी 1 होता है ना, तो log 0 नहीं होता। इसको लिखना चाहो तो log e लिखकर ना log खत्म कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ एक log बचेगा लास्ट में ना, अंदर जो अंदर है वो वाला बचेगा। यस सर। तो इस तरह की देखो आंसर चाहता बंदेबाजी तब करो जब आपका आंसर आ जाए। जैसे ना अभी आंसर आ गया, इसको हाईलाइट कर दो, जैसे पहले इसको हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया, अब इसको आगे करना है कर लो, टीचर की मर्जी है, चेक करना है करोगे, नहीं करना भी। ये तो आंसर है ही ना हमारा, आगे तो कर रहे हैं हम सॉल्व। डन, आगे चलूं मैं? यस सर। तो इसको आप अपना आप ही कर लेना, रैंडम ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, ये शायद मैंने क्लास में अनिशा दिया होगा होमवर्क में, ऐसा लग रहा है। 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट, फिर ये 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ये तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है, बहुत सारे एक्स अपॉन वाई नजर आ गए। तो पहला स्टेप, एक्स अपॉन वाई को टी लेंगे, एक्स की वैल्यू को टी वाई लिखेंगे, फिर डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे, इस तरह प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, टी को छोड़ा 1, वाई को छोड़ा टी का, डी टी अपॉन डी वाई। ठीक है, ये तो सब स्टेप्स हो गए हमारे पुराने। अब इसमें से निकालते हैं, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई, ये टर्म उधर जाएगी, साइन चेंज कर देना ब्रैकेट के, ये ऐसे लिख लेना बेटर होता है ये, और डिवाइड में जाएगा ये dx वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा dx अपॉन dy आ गया। यहाँ वैल्यू पुट कर लो, t प्लस वाई डी टी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर टी, ब्रैकेट में t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू दी पावर t। अगले स्टेप में t को उधर भेजकर माइनस कर दो। ये जो मैं सब कर रहा हूँ ये तो आप लोग भी कर सकते हो। ये मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया इधर वाला ऊपर वाला, और ये t इधर माइनस में भी आ गया। एलसीएम ले लो इसका, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ई टी एलसीएम, यहाँ पर आएगा e टू दी पावर t इंटू टी माइनस ई टू दी पावर t माइनस टी, और माइनस ई टू दी पावर t इंटू टी। ये दो टर्म कैंसिल हो गई। बोलो भाई, यहाँ तक बोलो क्लियर है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। यस सर। ठीक है, तो हमने जो करा सब नॉर्मल वे में होता है, इतना तो हम करते हैं। अभी मेरे को बताओ dt के साथ कौन आएगा? वेरिएबल सेपरेट करोगे ना, तो dt के साथ कौन जाएगा? 1 प्लस ई टी हाँ, अपॉन माइनस माइनस कॉमन कॉमन लेते ले हैं। लेंगे। राइट। 1 प्लस ई टी तो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में dt के साथ, और ये देखो मैं वापस आता हूँ, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस के हो Cancel। जाएंगे। हाँ, तो उस माइनस को ना वहीं छोड़ देना, माइनस को यहाँ लेके मत आना, यहाँ पे लेके आना खाली e टू दी पावर t प्लस t को, और माइनस को उधर ही छोड़ दो, क्योंकि उसके साथ जाएगा dx और उसके नीचे आएगा x। आप कभी देखना, मैं हमेशा ही करता हूँ जब वेरिएबल सेपरेट होते हैं और यहाँ पे 2 वगैरह कुछ कॉमन होता है, या जैसे माइनस कॉमन है, तो 2 को वहीं छोड़ दो, क्योंकि उसके साथ dy जाएगा और नीचे y आएगा, तो वो आसान होता है। माइनस को वहां झेलना वहां आसान पड़ता है थोड़ा सा। ये सॉरी dy है, मैंने dx लिख दिया, इसको y कर दो। तो ये माइनस को बेटर है वहीं छोड़ दिया करो। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का ओहो, ये तो बड़ा आसान प्रिमिटिव है, देखना भी जरा इसका प्रिमिटिव क्या है, सीधा आंसर लिखना है। log e to the power t। log e to the power t प्लस राइट, तो ये तो सीधा सीधा देखो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन गया, और इधर बन गया आपका माइनस लॉग वाई प्लस क्या करूं, जल्दी बोलना, log t log लॉग c। सी। अब लॉग कोड आए थे पूरी इक्वेशन से, e टू दी पावर t प्लस t इक्वल टू c अपॉन वाई।
t टू द पावर t, t यानी x अपॉन y प्लस ये भी x अपॉन y इज इक्वल्स टू c अपॉन y। मैंने c अपॉन y का y यहाँ भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये मैंने आंसर छोड़ दिया। अब आप चाहो तो y को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डन सर। ठीक है जी, Yes, sir. ओके। तो आगे चलें फिर भाई। 9.5 मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कर लेना। होमोजीनियस वाली एक्सरसाइज है, उसमें आधे क्वेश्चन तो यही है जहां x अपॉन y या y अपॉन x नजर आ जाता है। सर एक डाउट था कि जब हम होमोजेनियस इक्वेशन शो करते हैं तो हम्म, फिर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऑर्डर्स नहीं मैच करते तो फिर कोई वो होती है कि नहीं होती होमोजेनियस? नहीं होगी, सॉरी। अगर मान लो ऊपर आपकी डिग्री 2 आ रही है और नीचे डिग्री 3 आ रही है, दोनों में 3 पावर बन रही है, तो भी वो होमोजीनियस है। ओके सर। सर ऊपर ऊपर में अगर डिग्री चेंज आ रही है तो नहीं है। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। लास्ट पेज दिखा दीजिए। श्योर, ये वाला। यस सर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। ये देखो सारे क्वेश्चन आपको करना है, इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी लगभग 95% है, लेकिन अब जो कराने जा रहा हूं उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। 9.6 एक्सरसाइज जो है उसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। भी नोट कर ले तो मुझे बता दें। यस सर, हो गया। ओके, Noted, sir. ये वाला भी कर लिया। यस सर। ओके, चलिए अब आप डालिए नेक्स्ट हेडिंग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस फॉर्म में होती है? dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q फॉर्म में। हमेशा इस फॉर्म में होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, अब तक की जितनी फॉर्म की सबसे आसान। चलिए अब आप सुनिए इस फॉर्म की खास बात क्या है। सबसे पहले तो आप देखिए इसकी डिग्री हमेशा 1 होगी। ठीक है, अगर डिग्री तो आपके पास हमेशा ही 1 आई है। इसमें ये जो आप p और q देख रहे हो, ये जो p और q है, या तो p कोई x का फंक्शन है या फिर ये कोई कांस्टेंट है। q क्या है? q भी कोई या तो x का कोई फंक्शन होगा या हो सकता है कोई कांस्टेंट हो। कहने का मतलब y के फंक्शन नहीं होंगे यहाँ पे। इसका मतलब y के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, ये सिंगल y। अब आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कहीं सिंगल y नजर आ जाए, इसके अलावा आप देख रहे हो y का कोई फंक्शन नजर नहीं आ रहा, तो आप समझ जाना ये आपकी जो फॉर्म है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म है। जब आप कर लोगे, जब मैं मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप पहचानोगे फिर क्वेश्चंस को। अभी तो क्या होता है, अभी होमोजीनियस कर रहे हैं तो होमोजीनियस ही कर रहे हैं, अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो लीनियर ही करेंगे। एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो वो प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। तो अगर एक सिंगल y नजर आएगा तो आप समझ जाएंगे आपकी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है। अच्छा, अब पहला स्टेप सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको सॉल्व करने के लिए आपको निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप एग्जाम में इसको इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में i डॉट f डॉट। कैसे निकालेंगे? एक्सपोनेंट e लेंगे, उसकी पावर में एक इंटीग्रेशन होगा वो भी p का, ये जो p फंक्शन होगा, और ये क्योंकि x का फंक्शन होगा तो यहाँ पे आपको dx लिखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत हुआ तो नीचे क्वेश्चन चेक नहीं होगा, आप तो जितना मर्जी उसको अच्छे से कर लोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने का 1 मार्क मिलता है। जब ये निकल जाएगा तो आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, ये जो भी निकल के आएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं ये कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई और उधर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब जो लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये एक्चुअल में डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका? विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। एक तो y का
और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। कैसे पता चलेगा? जब आप इसमें प्रोडक्ट टूल लगाओगे y में और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, तो प्रोडक्ट टूल लगाने के बाद जो आएगा वो यही आता है। मैं आपको इसको एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा अभी। और इक्वल टू में इसको सेम रखना है आपने, इसका कुछ नहीं, इसको सेम रखना है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप उसके बाद उसको अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स, मतलब कि डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डिफरेंशिएशन है ये? एक तो y का, y हमेशा रहेगा फिक्स, और मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इन दोनों को प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो ये पूरा वापस आ जाएगा। इक्वल टू में सेम रखना है, इतना नोट करोगे तो मैं आगे चलूंगा। नोटेड सर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आओ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी यहाँ dx लिखना है, और उधर राइट हैंड साइड पे भी जो लिखा हुआ था उधर भी dx लिखना है। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाया आपने। अब देखो इधर डेरिवेटिव भी आ गया और एंटी डेरिवेटिव भी आ गया। तो जब डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव दोनों आ जाएंगे साथ में, तो क्या होगा? सिर्फ वो रह जाएगा y Cancel into हो e to the जाएगा। सिर्फ ये रह जाएगा, राइट, ये रह जाएगा खाली y और मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इधर ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यही इंटीग्रेशन में सॉल्व करना पड़ेगा बस, और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। ये जो फाइनल मैंने ब्लॉक बनाया, मैं कम से कम 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, पहले आप नोट कर दो। बहुत ही आसान है, ये दिखने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, इतने सारे इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन, फिर e की पावर में भी इंटीग्रेशन, लेकिन ये है बहुत आसान। सो तो ये सारे स्टेप्स दिखाने पड़ता है? सारे दिखाने हैं, हम सारे दिखाएंगे आपको। बताओ स्कूल में हो सकता है कई कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं, वो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलवाने के बाद, जैसे ये वाला जो स्टेप होगा, इस वाले स्टेप के बाद पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 स्टेप स्किप करवाते हैं जनरली टीचर्स, और सीधा इस स्टेप पे आते हैं। लेकिन हम वो 3 स्टेप करेंगे। सब मतलब ऐसे पेपर में नेसेसरी होते हैं ये स्टेप्स दिखाने? नहीं, नेसेसरी नहीं है, आप नहीं दिखाओगे चलेगा। ओके सर। नोटेड सर। नोटेड, यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, पहला आप 1-2 क्वेश्चन देखो। मैं एनसीईआरटी लूंगा आज भी, क्योंकि ये फॉर्म एनसीईआरटी की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एनसीईआरटी की बहुत अच्छी है। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल है, ऊपर डाल देना आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एग्जांपल लूंगा अभी तो मैं, ये है आपका dy बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। कैसे पहचान हुई आपको कि इसमें तो y अपॉन एक्स भी आ रहा है? भाई अभी हमने क्या बात की थी कि y अपॉन एक्स देखते उसको t मान लेना, लेकिन आप ये भी देखो कि इस y के अलावा और कोई y नहीं है। तो यहाँ पे 2 बातें हैं, क्या y अपॉन एक्स को t मान के क्वेश्चन सॉल्व करें या इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन माने? 2 चीजें देखो, या तो y अपॉन एक्स को t मान के सॉल्व होगा क्वेश्चन, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर दोनों में चॉइस लेनी पड़े कभी, तो चॉइस आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि y अपॉन एक्स को t मानने से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना बहुत बहुत आसान होता है। इसको भी ट्राई भी करके देखते हैं। अच्छा रुको, पहले हम इसको करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से। तो आपने सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन पेपर से नोट डाउन कर ली, फिर आपने क्या किया, ब्रैकेट में ओरिजिन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। ये ओरिजिनल होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपने टीचर को बताया, देखो जी इसमें p है 2 अपॉन एक्स, और फिर आपने बताया q है इसके अंदर x। ये 2 स्टेप क्लियर हैं अभी तक? यस सर। ओके, अब जब आपने लिख दिया उसके बाद आपने तुरंत यहाँ पे निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर में आपने p यानी 2/x का इंटीग्रेशन करना है। मुझे 2/x का इंटीग्रेशन बता दो। e to the power 2 log x। 2 log x, बिल्कुल ठीक है। अब ये 2 को जरा यहाँ से हटा के कहाँ भेजूं?
ये जो 2 x मल्टीप्लाई square x की राइट पावर है, ये e टू दी पावर log x स्क्वायर हो गया, और जब e टू दी पावर में log आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, खाली x स्क्वायर रह गया। आई रिपीट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आने वाला है, अभी बार बार आप देखोगे e टू दी पावर में log मिलेगा आपको, तो जैसे ही log मिलेगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ होगा तो पहले इसको पावर में पहुंचाओ, और पावर में पहुंचाते ही e टू दी पावर log कैंसिल करके खाली x स्क्वायर लिखो। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा। यस क्लियर। अब मैंने क्या बोला था, Sir? जो भी, हाँ बोलो। सर ये कोई प्रॉपर्टी होती है क्या? हाँ, ये प्रॉपर्टी होती है, देखो ये हमने डिफरेंशिएशन में भी की थी, e टू दी पावर log है और उसका बेस भी a और यहाँ पे x है, तो आप इसको डायरेक्ट x लिख सकते हो। ये एनसीईआरटी पार्ट 1 में गिवन भी है। जैसे मान लो मैंने कहा 5 है, उसकी पावर में log है, उसका बेस भी 5 है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू खाली 3 हो गई। गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसको क्या करना, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना। देखो मैंने कर दिया, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 2y प्लस एक्स के साथ आ गया, उधर एक्स स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों साइड पे। फिर मैंने आपको क्या बोला था, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डिफरेंशिएशन बन जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन बोला था मैंने, ये डिफरेंशिएशन बनेगा किसका, देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसी पेज पे रहता हूं मैं, d बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन है किस किस का, एक तो y का और एक आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और सामने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x क्यूब आ रहा है, आप चेक कर लो। अच्छा, अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, जब हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनी है, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट रूल है। किस किस के बीच में प्रोडक्ट रूल है, ये y और x स्क्वायर के बीच का प्रोडक्ट रूल है। आप चाहो तो इसको वेरीफाई करके देखो, करके देखा है किसको वेरीफाई, y और x स्क्वायर में लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, y का करते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है, x स्क्वायर को साथ में रखेंगे प्लस, अभी y को छोड़ के मुझे x स्क्वायर का बोलो डेरिवेटिव, 2x। अब चेक करो, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअल में यही लिखी हुई है, मल्टीप्लाई करके चेक करो x स्क्वायर को अंदर, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके चेक करो, क्या एक्चुअल में ये सेम आ रहा है ना। तो आपको चेक नहीं करना है, कभी चेक करने की जरूरत नहीं है, हटा रहा हूं मैं, इसको चेक नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड आती है, ये y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट रूल होता है, तो आपने उसको वापस लिखना है इस तरह से। और इसी स्टेप में, अगले स्टेप में जाने की भी जरूरत नहीं है, इसी स्टेप में, इसको थोड़ा सा इक्वल का साइन जरा देर बनाते हैं, इसी स्टेप में आपने क्या किया, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, यहां भी लिखना है dx, यहां भी लिखना है dx, और यहां बीच में इक्वल चली रहता है ऐसे। अब आप मेरे को बताओ, लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करके इंटीग्रेशन क्या लिखना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी और स्क्वायर इंटीग्रेशन, y बस ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, और इक्वल टू में जरा देख लो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x to the power 4 upon 4 4 plus c एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ये लो, ये आंसर आ गया आपका। आंसर को इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर सामने डिवाइड में भेज दें अगर मान लो, तो y इज इक्वल्स टू आंसर ये भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि जनरली ये हमेशा आंसर को इस फॉर्म में छोड़ते हैं, इसलिए हमने दोनों लिख दिया। टीचर को जो चेक करना है वो कर लेते। सर जो c के नीचे x स्क्वायर है ऊपर लिख के माइनस का। हाँ बिल्कुल, एज यू विश। कोई लोग सी के नीचे ऊपर ला के लिख लेते हैं, कोई बच्चे इसको एलसीएम लेके भी लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आ जाता है x टू दी पावर 4 प्लस 4c, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी लिख लो। ओके सर। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल था, ये आपका 20। अभी मैं आपको एक और कराऊंगा, फिर मैं आपको देने शुरू कर दूंगा, अभी स्पीड से करना शुरू कर देना, ठीक है, प्रैक्टिस अभी यहीं पे हो जाएगी आपकी। ये डन हो गया तो मेरे को बता देना, मैं पेज चेंज करूंगा। सर डन। ओके, सबका हो Done, गया sir. डन। ओके, अब आप डालो एक्सरसाइज 9.6 हेडिंग में ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कराऊंगा, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अभी। dy ओवर dx प्लस 3y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस 2x। चलो भाई, इसको स्टार्ट करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ करना है। I do, we do, and then you do। सॉल्यूशन में क्या करना है,
सॉल्यूशन में क्वेश्चन पेपर से डिफरेंशियल इक्वेशन नोट डाउन करनी है, फिर टीचर को पी और क्यू बताना है, उसको बताने से पहले टीचर को बताना है कौन सी फॉर्म हम कंपेयर कर रहे हैं, हम इसको इस वाली फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद आपने इसमें पी बताना है, पी इसमें खाली 3 है, देखो y का कोफिशिएंट, और q जो है वो e टू दी पावर -2x है। उसके तुरंत बाद आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e टू दी पावर में 3 का इंटीग्रेशन करेंगे, जरा 3 का इंटीग्रेशन बता देना। 3x 3x, ठीक है। इस बार e टू दी पावर में log नहीं आया है भाई, तो कोई बात नहीं, e टू दी पावर 3x ही सही। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, LHS में भी और उधर RHS में भी। LHS में मल्टीप्लाई करते ही वो बन जाता है प्रोडक्ट रूल। ये रब कर रहा हूँ मैं, बीच में अटक रहा है मेरे। मल्टीप्लाई करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाता है प्रोडक्ट रूल किस किस का, d बाई डी एक्स, एक तो y का और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। और इक्वल टू में आप देख रहे हो e3x और e-2x मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया है ex, और फिर आपने इसी स्टेप में दोनों साइड पे इंटीग्रेशन पे निशान डाल देंगे। ठीक है, देखो कितना सिंपल फॉर्म होती है ये, यहाँ भी dx और बीच में इक्वल का साइन। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रिमिटिव है वो तो बड़ा आसान है, वो तो y e3x आ जाता है खाली, और उधर ex का प्रिमिटिव खाली ex ही होता है प्लस c। फाइनल आंसर। और एक आंसर और देते हैं चलो, y इज इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर -2x प्लस c इंटू e रेज टू दी पावर -3x। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। ये yes Yes. sir done वो e3x को डिवाइड में भेजा, दोनों के नीचे अलग अलग भेजा, ex जब डिवाइड e3x से हुआ होगा ये पहला वाला, तो वो e-2x बन गया होगा, और c के नीचे जब भेजा होगा तो वो ऊपर आ गया। जो लास्ट टाइम अभी शुगर ने कहा था कि भाई ऊपर ले सकते हैं क्या, मैंने इसको देखो ऊपर ले लिया इस बार, ये आंसर हो गए। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। done sir ओके जी, अब आप करेंगे। किसी को पूछना है तो पूछो भाई, कुछ भी पूछना है तो। पहले तो ये 6 नंबर में भी आते थे क्वेश्चन, अब तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन से ऊपर आएगा नहीं, तो आपको लेंथी क्वेश्चन डालेंगे नहीं, इसमें डालेंगे 3 नंबर तक का, कोई 3 या 4 नंबर तक का। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा प्रॉपर फॉर्म में है, देख लो, dy बाई डी एक्स है प्लस वाई अपॉन एक्स है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। कुछ कुछ वही है जो भी किया था आपने, फटाफट से करना आप जरा इसको। done sir अच्छा मैं Done. रुको 1 मिनट, आंसर ओपन कर लेता हूँ, फिर आप मेरे आंसर मैच कर रहे नहीं कर रहे। मैं बुक वाला आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना जो बुक में दिया हुआ है। एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब देखो इन्होंने Yes, Same. Same. ऐसे दिया हुआ है। अब देखो इन्होंने एक्स को डिवाइड में नहीं लिया, कई बार ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता है इनके मूड का। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने ऐसे भी छोड़ा हुआ तो ये भी ठीक है। मैं फिर से पूछता हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो भाई पूछ लो, मैं एक्सप्लेन फिर करूंगा, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो 4th क्वेश्चन लिख रहा हूँ, स्टार्ट कर दो। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस sec x इंटू वाई, ये हमारा p बनेगा इसमें, इज इक्वल्स टू tan x। डी वाई बाई डी एक्स प्लस sec x ब्रैकेट में है, मतलब ये p है आपका, और सामने आपका q है। अभी डायरेक्ट लिख लो p और q। सर sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x का इंटीग्रेशन पूछते हैं चलो बच्चों से भी, हाँ भी किसी को आता है भाई sec x का इंटीग्रेशन? log sec x plus 10x लो जी बता दिया, log sec x plus tan x। Okay, thank you. मेंशन नोट सबकी तरफ से।
sec x का, cosec x का, tan x और cot x के इंटीग्रेशन में याद करना अच्छे से, कभी भी कहीं भी आ जाते हैं ये। डन सर। डन। ओके महेश, ओके। एक बार मैं थर्ड कर रहा हूँ जरा, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई है इसमें। जिनको थर्ड नहीं है पहले वो थर्ड देख लेना भाई। p तो है इसमें y का कोफिशिएंट 1/x, ठीक है, और q है इसमें x स्क्वायर। उसके बाद हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, e रेज टू दी पावर में 1/x का इंटीग्रेशन किया जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका log x, और जैसे ही e टू दी पावर में log दिखाई देगा हम उसको लिख देंगे x। तो ये आपका हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इधर भी और उस तरफ भी। इधर हम इसको लिख लेते हैं अपनी तरफ से d/dx, किस किस का d/dx, एक तो y का और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और उधर आपका बन जाएगा x3, ये वाला x और x स्क्वायर। फिर इसी स्टेप में दोनों साइड पे आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और dx भी लिखना है, ठीक है ना। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका बचेगा yx, और उधर राइट हैंड साइड पे x3 का इंटीग्रेशन कर देना, x4/4 प्लस c। हो गया सॉल्व। देखो कहीं कोई इंटीग्रेशन फंसेगा ही नहीं, छोटे छोटे से इंटीग्रेशन यूज हो रहे हैं। अभी मेरे को फोर्थ की कहानी बता दो। ओके, हो गया सर। हो गया सर, डन। इंटीग्रेशन तो नहीं फंसा किसी का कोई? एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है 10x sec x में कई बार बच्चे फंस जाते हैं, तो इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख लो पहले तो। e टू दी पावर में sec x का प्रिमिटिव, sec x का प्रिमिटिव हो गया e टू दी पावर log मॉड में sec x प्लस 10x। जैसे ही e टू दी पावर log आया आपने उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख दिया sec x प्लस 10x। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आपको करते करते स्टेप्स याद भी हो जाएंगे, और याद भी हो गए होंगे अब तक। आना जरूर है इसमें से क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन करा के भेजूंगा आपको, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका sec x प्लस 10x मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से dy/dx प्लस y sec x से, और इक्वल टू sec x प्लस 10x मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 10x से। बस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है, कोई स्टेप नहीं सॉल्व किया। ये रख कर देते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखना है, d/dx किस किस का, एक तो y का और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट रूट। यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करना है, dx लिखना है, सामने भी इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करना है, ब्रैकेट खोल देना है, sec x 10x प्लस tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, यहाँ पे पहुंच गए। अब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करोगे तो ये लिख देना y इंटू sec x प्लस 10x। बस मुझे एक चीज यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रही, चलो sec x 10x का प्रिमिटिव तो sec x होता ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये tan स्क्वायर का कैसे किया आप लोगों ने, इसका जवाब बताओ। x square x minus 1। राइट, tan स्क्वायर जब भी इंटीग्रेशन में आता है तो उसको ट्रीट करते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, और सीधा प्रिमिटिव लिख दो, sec स्क्वायर का tan x और माइनस 1 का x। ये हो गया प्रिमिटिव पूरा, एंड प्लस c। मैं तो भाई ब्रैकेट को डिवाइड में देके जा नहीं रहा हूँ, इतनी बड़ी सी वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, छोड़ो यहीं पे छोड़ दो आंसर। वो ब्रैकेट डिवाइड में गया भी तो अजीब सा लगेगा, ये यहीं पे छोड़ दिया हमने आंसर। आगे चले, अगर क्लियर है तो। यस सर। यस सर। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसमें आगे, थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा हाँ बढ़ता जा रहा है ये, लेकिन आसान रहेगा फिर भी। मैं पेज टर्न कर लूंगा जब आप कहोगे कोई बच्चा तो। क्वेश्चन नंबर 5 करो, थोड़ा स्पीड से ध्यान से देख लेना जरा इस बार। cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू tan x। cos स्क्वायर x आ गया dy/dx के साथ, y तो सिंगल नजर आ रहा है, वो तो ठीक है सर डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर हाँ से। बिल्कुल, पहले इसको ना cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, ये नहीं होना चाहिए dy/dx के साथ x का फंक्शन। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लेकर आओ,
dy अपॉन dx प्लस y के डिवाइड में cos स्क्वायर x, उधर tan x के डिवाइड में भी cos स्क्वायर x। अब मुझे p बताना जरा, p क्या है? sec square x राइट, sec स्क्वायर x। और q क्या है? tan x sec square x। राइट, tan x इंटू sec स्क्वायर x। चलो जी, अब आप आगे आप स्टार्ट करो आगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, देखते हैं क्या फंसेगा इंटीग्रेशन में। थोड़ा स्पीड से भाई, 10 तो खींच ले आज। 15 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया अगर सॉल्व किया तो बताओ? e to the power tan x। ठीक है, वैसे ही रहेगा क्योंकि लॉग तो आया नहीं टू दी पावर में, तो sec स्क्वायर का प्रिमिटिव e टू दी पावर tan x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। इसको बस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये बाय पार्ट से सॉल्व होगा क्या? यस, ये बाय पार्ट से सॉल्व होगा। ये बन गया है ना, मल्टीप्लाई किया है बस, और कुछ नहीं लिखा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिखना है डी बाई डी एक्स, किस किस का? एक तो y का और एक e टू दी पावर sec स्क्वायर tan x का, सॉरी ये डेरिवेटिव है। यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन बनाना होता है dx, और उस साइड पे भी इंटीग्रेशन का साइन e टू दी पावर tan x इनटू sec स्क्वायर x tan x एंड dx। इधर का इंटीग्रेशन तो ये होता ही है y इंटू ई tan x। उधर का बताओ कैसे करना है? e tan x भी है, tan x को tan x को t ले लेंगे। सही बात भाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, हम tan x को t ले रहे हैं और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, dx भी आएगा और dt आएगा। ये दिखा दिया और इंटीग्रेशन में वापस चले गए, तो ये बन गया e टू दी पावर t, ये tan x भी t बन गया, और जो sec स्क्वायर dx था वो dt बन गया। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज हो रहा है, थोड़ा सा छोटा वाला वो भी। बाय पार्ट्स में ना किसी एक को बाहर भेजते हैं, किसी को याद है किसको बाहर भेजते हैं? e टू दी पावर t को या t को? उस डेरिवेटिव राइट। प्लान ए तो देखो ये होता है हमारा भाई, जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता उसे बाहर भेजो। हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता है, तो जिसका डेरिवेटिव 0 बनेगा वो बाहर जाएगा, तो टी का डेरिवेटिव 0 बनेगा। एक बार मैं बाय पार्ट का फॉर्मेट रिवाइज करवा रहा हूँ, देख लो। एक बाहर जाता है, एक इंटीग्रेशन के अंदर रहता है, उसका प्रिमिटिव लिखा जाता है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन। जो बाहर जाता है यहाँ पे उसका डेरिवेटिव आता है, और यही वाला प्रिमिटिव यानी यही वाला इंटीग्रल यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में आता है। तो लगाते हैं चलो बाय पार्ट्स पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो केशव बोलो। सर अगर हम tan स्क्वायर x को t मानते तो सर बेटर नहीं रहता ज्यादा? tan स्क्वायर को यस सर। तो tan स्क्वायर को t मानते तो उसको फिर यहाँ पे पता है क्या पुट करना पड़ता आपको? e टू दी पावर रूट t आ जाता फिर ये। यस सर। तो e टू दी पावर रूट t में ना फिर आपको फिर से t को u स्क्वायर मानना पड़ेगा। सर ऐसे नहीं कर सकते e टू दी पावर रूट t का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर रूट t? ना ना ना, देखो e टू दी पावर अगर t है तो उसका इंटीग्रेशन तो e टू दी पावर t लिख सकते हो, 2t है तो भी 2t अपॉन 2 कर सकते हो, लीनियर में कुछ भी कर सकते हो। और अगर लीनियर नहीं है, जैसे आप कह रहे हो e टू दी पावर रूट t का प्रिमिटिव लिखोगे, तो रूट t का प्रिमिटिव e टू दी पावर रूट t नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर नहीं है। ओके सर। चलो भाई इसको आगे निपटा लो भाई, बाय पार्ट लगा लो जरा। अब तो आपको मालूम है ना टी को बाहर भेजना है। देखो बाय पार्ट भी कैसे लगाओगे, मान लो मैं इसको रब करता हूँ क्वेश्चन को, ये शुरू के 2 स्टेप रब कर दिए बस, क्वेश्चन और सॉल्यूशन का पहला स्टेप। देखो अब ये तो आपका सेम चल ही रहा है, y इंटू ई टू दी पावर tan x। बाय पार्ट भी आप डायरेक्ट लगाओ, बाहर भेज रहे हैं t को, t आया बाहर,
e टू दी पावर t का प्रिमिटिव सेम होता है, फिर माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे t का डेरिवेटिव लिखा जाएगा वो तो 1 होता है, और e टू दी पावर t का प्रिमिटिव e टू दी पावर t dt। अगले स्टेप में फिर जाना पड़ेगा, ये t e t सेम रहेगा, माइनस e t का प्रिमिटिव फिर से e t एंड प्लस c, और यहाँ पर चल रहा है y e tan x। फाइनल आंसर लिखते हैं, चलो y e tan x सेम, इसमें से e t कॉमन, साथ साथ उसमें t की वैल्यू tan x, ब्रैकेट में t माइनस 1, t हमारा है tan x माइनस 1 एंड प्लस c, छोड़ दो आंसर ये। सर नहीं तो हम e टू द पावर tan x कॉमन लेके फिर c में नेगेटिव पावर के साथ लिख सकते बिल्कुल, मतलब वही आप इस वाले e tan x को डिवाइड में भेज सकते हो, ये वाला जो e tan x है इसको चाहो तो आप यहाँ डिवाइड में भेजोगे तो इसको तो काट देगा और c के डिवाइड में चला जाएगा, एज यू विश। ये स्टेप करना मैंने आप पर छोड़ दिया है, आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। हैं। ओके सर। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। तो देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया इंटीग्रेशन का, थोड़ा सा भी कितना, जरा सा बाय पार्टी तो आया। डन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, फिर आप ट्राई करना, मैं होमवर्क में दूंगा थोड़े से। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर है प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। सबसे पहला काम बताना है इसमें, x x से से डिवाइड डिवाइड। ठीक है चलो करो, इसको पूरा करो, आंसर निकालो, देखते हैं कहाँ फंसोगे, अगर फंसोगे भी तो। बस ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया हमारा, एक क्लास और लगाएंगे, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा मिक्स करके थोड़े से। अभी तो हम फॉर्म के हिसाब से चल रहे थे, मिक्स करेंगे तो प्रैक्टिस होगी असली तो। सो ये भी बाय पार्ट से होगा। बाय पार्ट बन रहा है, क्या क्या आ रहा है बाय पार्ट्स में, दो फंक्शन क्या क्या। वो है y x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब log x dx। तो हाँ ठीक है भाई, एक्स क्यूब लॉग एक्स में तो बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। आप किसको बाहर भेज रहे हो उसमें, log x लॉग log एक्स को, x। ऑब्वियस, बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमें लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो लॉग एक्स को बाहर भेजो, बाय पार्ट लगाओ, ठीक है। डन। डन। वो वैसे एक बार मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक कर रहा था, आपका क्या आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्स स्क्वायर। राइट, ठीक है जी, मेरा भी एक्स बार आया है। बस अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पूरा प्रोसेस याद ही हो गया होगा आपको, एक्स स्क्वायर के साथ पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे भी करना है, इस साइड को लिखना है डी बाई डी एक्स, किस किस का, y का और एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन लगा के dx लिख दो उधर, और उधर एक्स क्यूब लॉग एक्स, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर तो ये रह जाएगा y एक्स स्क्वायर। अच्छा मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप चेक कर लो, मैं बाय पार्ट नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग अपना आप लगाओ भाई, एक बार आंसर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 9.6 मैं बुक का आंसर लिखूंगा, ठीक है, आप देख लेना, क्योंकि अपने आंसर को मॉडिफाई कर लेते हैं कई बार। इनका आंसर आ रहा है y इज इक्वल्स टू, इसका मतलब उन्होंने एक्स स्क्वायर को डिवाइड में भेजा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 ब्रैकेट 4 log x, पता नहीं क्या क्या करा है इन्होंने आंसर के साथ, -1 प्लस c x टू दी पावर -2, इन्होंने आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आप, यस सर। यस सर सेम। ठीक है, बस मर्जी है, देखो आप, ये इनकी मर्जी होती है, कई बार लिखते हैं कई बार नहीं लिखते, पता नहीं क्या मन में होता है, तो इसलिए आपकी मर्जी है भाई। तो मेरे को बाकी बच्चे को रिपोर्ट दे दो, हो गया नहीं हुआ।
डन। अगर कोई चीज ना सही में आए तो पूछना, अगर इंटीग्रेशन में कहीं फंस जाओ तो। ओके, महेश का हो गया, एक ही मैसेज आया बस महेश का बस। अब आप ना इसके ना देखो कुछ क्वेश्चन ट्राई करके आना, आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ बस करने के लिए। एक्सरसाइज 9.6 आप 3 कर लो, बाकी फिर मैं करवा के इसको परसों हम नेक्स्ट लास्ट क्लास में इसको वाइंड अप कर देंगे चैप्टर को। एक्सरसाइज 9.6 में आप नोट कर लो 13, 14 एंड 15, बस ये 3 करने, क्योंकि इसमें ना एक फॉर्म और है अभी, वो फॉर्म सीबीएसई बोर्ड ने तो हटा दी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है। सीबीएसई बोर्ड कह रहा है वो हम नहीं देंगे, बस इस टाइप के क्वेश्चन देंगे जो डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स वाली जो पी वाई वाली फॉर्म है। इसमें एक और फॉर्म होती है, मैं आपको वो सिखा दूंगा। उसके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, 10th 11th 12th है, 3 तो ये हैं और एक एग्जाम्पल है सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है वो, मिस्टेनियस में है एग्जाम्पल 28। तो ये मैं आपको अपना करा दूंगा, आप 13, 14, 15 कर लें। ओके जी, यस सर। चलो जी, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसों।